प्लीज़ प्लीज़, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो घर जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज़ सोचो। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, समीर मेहंदी रत्ता और अब मानव शर्मा, ये वो नाम है जिन्होंने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। बेंगलुरु में अतुल सुभाष की आत्महत्या मामला अब तक जहन से पूरी तरह नहीं निकला था कि उत्तर प्रदेश के आगरा में भी पत्नी से तंग आकर एक शख्स ने जान दे दी। आगरा के थाना सदर स्थित डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले मानव शर्मा ने 24 फरवरी की रात आत्महत्या कर ली। दरअसल शादी के बाद से ही पत्नी से अनबन चल रही थी। बात इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। मानव अपने पीछे एक वीडियो छोड़ गए हैं जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार उन्होंने पत्नी निकिता को ठहराया है। So this is for authorities as in police and law enforcement, ठीक है। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पर तैनात मानव शर्मा ने अपनी जान देने से पहले 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मानव रोते रोते हुए पुरुषों को बचा लेने की बात कह रहे हैं। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। सो दिस इज अ हार्ड टाइम दैट यू नो सो कॉल्ड जजेस। मैं अपना बता देता हूँ, मेरा ये है कि अरे भाई सेम ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है, तो मेरा भी वही है। 24 फरवरी को अपनी पत्नी से तंग आकर मानव शर्मा ने अपनी जान दे दी। मानव ने अपनी पत्नी निकिता पर परेशान करने का आरोप लगाया। न सिर्फ इतना ही नहीं, मानव ने यह भी कहा निकिता अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाई हुई थी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे भाई सेम ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है, तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। बट हाँ प्लीज़ प्लीज़, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो घर जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज़ सोचो, प्लीज़ सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले। मानव के पिता ने कहा उनकी बेटी की शादी पिछले साल हुई थी। नौकरी के चलते मानव अपनी पत्नी को मुंबई ले गया था, लेकिन वहां पत्नी आए दिन उससे झगड़ा करती थी। पिता ने यह भी दावा किया कि बहू ने न सिर्फ मानव को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकियां भी दी। इसके अलावा पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर होने का भी आरोप लगाया। ये बात मानव ने भी अपने वीडियो में कही और वीडियो को लेकर एक बार फिर से पुरुष समाज के अधिकारों को लेकर बातचीत शुरू होने लगी है। लेकिन मानव की पत्नी निकिता भी सामने आई। निकिता ने कहा कि ये बातें जो मानव वीडियो में कह रहे हैं वो शादी से पहले की बातें हैं। मानव शराब के नशे में मारपीट करते थे और ऐसी कोशिश पहले भी की थी। मैंने उन्हें बचाया भी था। आपका निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ? अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड की है और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रिंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने
हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका। इतना ही नहीं, निकिता ने यह भी दावा किया कि कुछ दिन पहले ही सब कुछ ठीक होने के बाद मानव उसे घर छोड़ गया था। जिस दिन मानव की मौत हुई उस दिन वीडियो कॉल पर उससे बात हुई। ऐसे में मानव के परिवार वालों को निकिता ने उसके हालात बताए। निकिता ने मानव की बहन के साथ हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें यह आशंका जताई कि मानव ऐसा कुछ कदम उठा सकता है। निकिता ने यह भी दावा किया कि जब मानव के बाद वो अपने ससुराल वापस गई तो उसे धक्के मारकर भगा दिया गया। मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया। बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर निकिता का अपना कोई पक्ष है तो उसे वीडियो बनाने के इतर पुलिस के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। अभी तक मतलब अगर उनकी पत्नी ने ये कोई वीडियो वायरल किया है तो मेरा आपसे इसी अपने मीडिया के थ्रू एक निवेदन होगा कि वो अपना जो कुछ पक्ष रखना चाहते हैं वो हमारे सामने आके अपना पक्ष रखें। हम जो सही होगी वो कार्रवाई करेंगे। अगर वो दोषी नहीं है तो उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई होगी। लेकिन यही जो तथ्य है ये वीडियो से वायरल करने से ज़्यादा अच्छा बेहतर यही रहेगा कि वो पुलिस का सहकार्य करे इस योजना में और सामने मतलब प्रस्तुत होकर अपने बचाव में अगर उनको जो कोई बात कहनी है वो हमारे सामने। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।